गुड मॉर्निंग बच्चों। तो यस्टरडे हम लोग क्या देखे? यस्टरडे हम लोग देखे कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल द फार्मूला। तो उसमें दो चीज हमें इंपॉर्टेंट बताएं। पहला क्या कि आपको सर वैल्यू एंगल पता रहना चाहिए, और दूसरी बात क्या कि हमको रेडियस पता रहना चाहिए। अगर ये दो चीज पता है तो कुछ भी पूछा जाए हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आज हम लोग ये चीज देखेंगे कि क्या हम वैल्यू किसी एंगल कैसे निकाल सकते हैं, कोई वैल्यू ऑफ एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें एंगल आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ थीटा दिया हुआ नहीं रहेगा, तो उसको निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है एग्जामिनेशन में वो ये आता है कि मान लीजिए एक क्लॉक है, ठीक है, जिसमें एक मिनट हैंड चल रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 5 मिनट में वो कितना एरिया शिफ्ट किया है, 5 मिनट में वो कितना एरिया शिफ्ट किया हुआ है। तो मान लीजिए एक क्लॉक है, ठीक है, एक क्लॉक में एक मिनट हैंड है, दिस वन इज मिनट हैंड, और ये बोल रहा जा रहा है कि मान लीजिए ये 2 पे है, ये 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब मान लीजिए ये मिनट हैंड 2 से कहां तक चला गया, 3 तक चला गया। तो बोला गया फाइंड द एरिया स्विफ्ट। तो एरिया कितना स्विफ्ट किया बच्चा, तो ये दिस वन इज द एरिया स्विफ्ट। तो ये एरिया जो स्विफ्ट कर रहा है ये मेरा एक सेक्टर का फॉर्म ले रहा है। आया बात समझ में? लेकिन इसमें हमसे ये नहीं पूछा गया कि कितना एंगल, एंगल इसमें दिया हुआ है क्या, नहीं, एंगल इसमें नहीं दिया हुआ। तो वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल। अच्छा बताइए, पूरा एक सर्कल घूमता है तो कितना डिग्री घूमता है, तो ये घूमता है कितना, 360 डिग्री। अच्छा बताइए, पूरा एक राउंड जब घूमेगा, मिनट हैंड जब एक राउंड घूमेगा तो वो कितना टाइम लेगा, 60 मिनट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 60 मिनट इज इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। तो अगर हम 1 मिनट निकाले, 1 मिनट निकाले तो ये 60 कुछ नहीं, ये 61 से मल्टीप्लाई है। तो अगर ये मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 0 कट 6 6 36। तो 1 मिनट में हमारा कितना आ गया, 6 डिग्री आ गया। अब जैसा क्वेश्चन पूछा गया, अगर हमसे बोला गया कि ये 5 मिनट कितना दिया हुआ है, 5 मिनट में कितना एरिया शिफ्ट किया, तो 5 मिनट में देयरफॉर 5 मिनट, अगर इधर 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना डिग्री, 30 डिग्री आ जाएगा। तो इससे हमको थीटा का वैल्यू निकल गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो भी लेंथ ऑफ मिनट हैंड, लेंथ ऑफ मिनट हैंड जो भी दिया हुआ रहेगा वही किसके बराबर होगा, हमारा रेडियस के बराबर होगा। और ये क्या बनाएगा, एक सेक्टर बनाएगा, दिस फॉर्म्स अ माइनर सेक्टर, ये एक सेक्टर का फॉर्म ले बच्चा। तो यहां पर हम लोग क्या समझ में आया कि हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, क्या चीज, कि 1 मिनट में कितना डिग्री शिफ्ट करता है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री शिफ्ट करता है, 6 डिग्री। कैसे निकाले, 60 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 मिनट में अगर यही आवर हैंड रहता, तो अगर मान लीजिए यही हमसे पूछता क्या, आवर हैंड के बारे में, आवर हैंड के बारे में, तो ये कितना राउंड घूमेगा, जो हो जाएगा बच्चा 360 डिग्री। तो 12 आवर, तो 12 आवर इज इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो 1 आवर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 बाई कितना, 12, 12 3 36। तो 1 घंटा में 1 आवर में कितना घूम रहा है, 30 डिग्री घूम रहा है। बताइए, कोई डाउट है यहां तक? हमको लगता है सब चीज समझ में आ गया होगा। तो जब भी मिनट हैंड का क्वेश्चन आए या इसका क्वेश्चन आए तो इसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे कि 60 मिनट में हमको पता है सर वो पूरे एक सर्कल का राउंड ले लेता है, तो 60 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 मिनट का वैल्यू हो गया 60 डिग्री। अब जितना भी क्वेश्चन पूछा, अगर बोला 10 मिनट में वो कितना एरिया शिफ्ट करेगा, तो 10 मिनट में एंगल कितना शिफ्ट कर रहा है, तो हमको पता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री घूम रहा है, तो 10 मिनट में कितना घूमेगा, 60 डिग्री घूमेगा। तो ये था मेथड, कोई भी चीज एंगल फाइंड आउट करने का। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चा आप लोगों बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो इसी तरह तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मनी मेथड CBSE।